अस्सलाम वालेकुम। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी, सर्दियों में तो ये जैसे आम सी बात है। एंड हेल्दी डाइट्स तो हमें अच्छी ही नहीं लगती। हेल्दी खाने दवाइयों की तरह लगते हैं। तो इन सब मसलों का हल और अपने टेस्ट दोनों का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, मसाला गुड़। खाने में ये इतनी टेस्टी और फिज़िकली इतनी हेल्दी है, बच्चों और बड़ों के लिए, स्पेशली इन सर्दियों में। ये सर्दियों में इतनी हेल्दी है कि इसका सिर्फ एक पीस भी आप दूध के साथ खा लें, सर्दियों के सारे बॉडी पेन आपके ख़त्म हो जाएंगे और सारी सर्दी आप इंजॉय करके गुजारेंगे। एंड इसे लॉन्ग टाइम के लिए कैसे सेव करना है, कैसे स्टोर करना है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेंगे 1 और 1/2 कप फूल मखाने। फूल मखानों को हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे और तब तक करेंगे जब तक इसका अच्छा सा कलर ना हो जाए। ये कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें बहुत वाफिर मिकदार में कैल्शियम होता है, बहुत ही लो फैट के होते हैं, तो इसे जो वेट लॉस कर रहे हैं वो भी इसे खा सकते हैं। तो हमने अच्छे से इसको ड्राई रोस्ट करना है, तब तक करना है जब तक के लिए अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी ना हो जाए। बिल्कुल इस तरह मैं आपको करके बताती हूँ। जब ये इस तरह के हो जाए ना बिल्कुल क्रिस्पी, तब आपने इसको प्लेट में निकाल लेना है। इसी फ्राई पैन में हम ऐड करेंगे 1 कप कद्दूकस किया हुआ, जो हमारे पास कोकोनट होता है वो, उसको हम अच्छे से भूनेंगे तब तक जब तक इसका अच्छे से कलर ना आ जाए। कोकोनट जो है हमारी बॉन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे अंदर जो फैट्स होते हैं ना उसे ख़त्म करता है, इसमें फ़ाइबर बहुत होता है और ये सर्दियों में हम बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। इसके बाद हम ड्राई रोस्ट करेंगे, इसमें सीसम सीड्स मतलब वाइट तिल 3 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ। सेम सीड भी कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन्स होते हैं। और फर्नल सीड्स जो है वो हमारी मेंटली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, उन सबको हम प्लेट्स में निकालते जाएंगे और अब हम इसमें ड्राई रोस्ट करेंगे बादाम। बादाम जो है हमारी, बादाम हमने ली है 10 से 15। और बादाम जो है हमारी ब्रेन पावर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे आइज़ के लिए अच्छा है, हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। और इससे भी जब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे ना, तब हम एक ग्राइंडर लेंगे, उसमें हम फूल मखाने ऐड करेंगे और बादाम ऐड करेंगे, अच्छे से इनका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। और इसके बाद हम इसी फ्राई पैन में घी ऐड करेंगे। घी जो है ना, मैंने देसी घी लिया है, आप चाहें तो देसी घी ले लें, ना हो तो नॉर्मल घी होता है वो ऐड कर दीजिएगा। जब हमारा घी थोड़ा सा प्री हीट हो जाए तब आपने इसमें गुड़ ऐड करना है। गुड़ जो है ना मैंने 750 ग्राम लिया है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे उन सबको, गुड़ ही है जो इन सबको बाइंड करेगा। तो आपने गुड़ 750 ग्राम लेना है और उसको अच्छे से आपने मेल्ट कर लेना है। गुड़ जब हमारा इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाए, तब आपने इसमें फूल मखाने और जो बादामें हमने पीसी थी ना वो आपने इसमें ऐड कर देनी है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। बादामें, अच्छा, आपने इसका बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना, आपने थोड़ा सा दरदरा रखना है ताकि ये लुक वाइज अच्छा लगे। और बच्चे जो हैं, ये हम इसमें नट्स वगैरह डालते तो निकाल कर फेंक देते हैं, तो इसमें इस तरह की भी कोई झंझट नहीं रहेगी, बच्चे सब खा भी लेंगे और कुछ ज़ाया भी नहीं होगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो फनल सीड और जो सफ़ेद तिल और सौंफ थी ना, वो हमने इसमें ऐड किया है और इसको हम अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे, बुनाई करेंगे। आपने इस वक्त इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। ज़्यादा कुक करने से क्या है कि ये ड्राई हो जाएगा और हमें इसको ड्राई नहीं करना है, हमें इसको माउथ मेल्टिंग सॉफ्ट सा बनाना है। अच्छा, फाइनल सफ़ेद तिल और सौंफ ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड किया है कद्दूकस किया हुआ कोकोनट। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे अदरक पाउडर, छोटी इलायची होती है हरी इलायची, वो उसका पाउडर, काली मिर्च, ब्लैक काली मिर्च जो होती है उसका पाउडर और जायफल उसका पाउडर। इन सबको ऐड करेंगे मसालों को और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाए, अगेन इसमें मुझे घी कम लग रहा था तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून और घी ऐड किया है। इसको मैंने कुछ देर
5 मिनट इसको मैंने कुक किया है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है। जब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए तो समझिए कुक हो चुका है, बाइंड हो चुका है सब कुछ। तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। ज़्यादा कुक हमें से नहीं करना वरना ये ड्राई हो जाएगा। और गुड़ आपने 750 ग्राम ही लेना है। इन सबको आपने अच्छा ये सब आपने प्लेट ट्रे में निकाल के इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। इवनली हर जगह आपने स्प्रेड करना है ताकि जब इसकी टिक्कियाँ बने तो इवनली हर साइड से एक जैसी बने। तो इसको आपने अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। गाइस मैंने विंटर की, सर्दियों की और भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं। जो सूजी का हलवा मैंने आपके साथ शेयर किया है गुजराती स्टाइल में, वो भी आपने ज़रूर विज़िट करना है। माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। अच्छा, हमने अच्छे से हर जगह स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। अभी से हम इसकी लाइन दे देंगे और फिर इसको हम सेट करने के लिए छोड़ देंगे। पीसीज आपने थोड़े से छोटे बनाने हैं और इसकी एक पीस आप बच्चों को दे दीजिए और 1 गिलास दूध के साथ इनको सर्दी, ज़ुकाम, नज़ला इन सब से भी बचाएगा और कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन इन सब की ये सब क्वालिटीज़ की इनको प्रोवाइड करेगा। और बड़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। घुटनों का दर्द, कमर दर्द इन सब से भी हमें रिलीफ देता है। तो आपने ये सर्दी में ज़रूर बनाकर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। अच्छा, ये जो मसाला गुड़ है ना, आपने प्रेगनेंसी में नहीं लेनी है। प्रेगनेंसी के बाद आप इसे ज़रूर खा सकते हैं क्योंकि इसमें सब गर्म चीज़ें ऐड की हुई हैं सर्दियों के हिसाब से, और प्रेगनेंसी में इस तरह की गर्म चीज़ें नहीं खाई जाती। तो आपने प्रेगनेंसी के बाद आप ये खा सकते हैं। और इसकी एक टिक्की आप बच्चों को दे दीजिए और बड़ों के लिए आप 2 और 1 गिलास दूध के साथ खा लीजिए। इंशाल्लाह हर तकलीफ़ और हर दर्द से आपको आराम मिलेगा। और सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। इसमें भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और माउथ मेल्टिंग है। ऐसे नहीं है कि इसमें मसाले डले हुए हैं तो ये थोड़ी सी अजीब टेस्ट लगे, नहीं, खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो आपने अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करना है। मिलती हूँ ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तभी मिलूँगी जब आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा। इस पर आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। चले जी, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।